Welcome back. So here is the thing. We have already done the part 1 in which we have discussed the cells. सेल्स के फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, लाइक उसके जो है मेन ऑर्गन्स जो हर सेल में पाए जाते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तकरीबन हर सेल में पाए जाते हैं, तो हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल जो हमने डिस्कस किया था। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स डिस्कस करेंगे। लिंक पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा, यू कैन सी, आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ऑल्दो जो स्ट्रक्चर है एनिमल सेल्स का, उसमें सिर्फ मेन डिफरेंस ये है कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एंड वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। सो यू कैन सी दैट हेयर इज़ द स्मॉलर वैक्यूल वेयर इज़ इन प्लांट सेल्स लार्जर वैक्यूल हेयर। सो इनमें जो है यहाँ पर सेल वॉल भी प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट था, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली इसमें प्रेजेंट है, थिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ नो सेल वॉल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स हम दो तरह के बांट सकते हैं, पैलिसेड सेल्स एंड रूट हेयर सेल्स। पैलिसेड सेल्स जो है वो लीव्स में मौजूद होते हैं, रूट हेयर सेल्स जो है वो रूट्स के यानी कि सॉइल के अंदर जो रूट्स स्प्रेड होता है ओवरऑल उसमें मौजूद होते हैं। इनके काम भी दो डिफरेंट होते हैं। ये मिनरल्स एंड सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और जो वाटर हम पानी देते हैं उनको ड्रॉ करते हैं पौधों के अंदर। तो इनका एक काम होता है जो रूट्स होते हैं, और ये जो इनका जो काम होता है, दे हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनका, ये सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो करता है। सो ये डिफरेंस है दोनों सेल्स में। दोनों ही प्लांट सेल्स हैं, इनकी कैटेगराइजेशन जो है की गई है पैलिसेड सेल्स में एंड रूट हेयर सेल्स में। और एनिमल सेल्स में भी इस तरह के डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स मेंशन नहीं है लेकिन होते हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं आपको जर्म्स से। एंड यहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, जो कि ऑब्वियसली कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी एंड द ब्लड, तो ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। नर्व सेल्स जो होते हैं कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी, कोई भी सिग्नल या मैसेजेस देना है, कौन सा काम क्या करना है, वो मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व तक। एंड सिलिएटेड सेल्स जो होते हैं वो टाइनी हेयर्स जो होते हैं कॉल्ड सीलिया, उस पर सिलिएटेड सेल्स होते हैं, और अलोंग द अपर सरफेस स्वीप डस्ट एंड माइक्रोब्स। जितने भी डस्ट एंड माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, लाइक जस्ट नोज़ के अंदर अगर गया है तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, सो ये इस तरह से सेल्स की जो है वो स्पेशलाइजेशन दी हुई है, इसकी कैटेगराइजेशन को कैटेगराइज किया गया है। और अगर हम देखें यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, तो ये ओवरऑल सेल की कैटेगराइजेशन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर में की गई है। यूनिसेलुलर यानी कि वन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, एंड मल्टी सेलुलर यानी कि मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स। तो अमीबा और पैरामीशियम और ये जो सेल्स हैं क्लोरेला, ये सिंगल सेल्ड हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। और जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, और दूसरे तरह के एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो टिश्यूज़ ऑब्वियसली सारे जितने भी सेल्स की कैटेगराइजेशन है, जितनी भी सेल्स हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। लाइक हार्ट का जो टिश्यू एक पूरा आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बने हैं, तो काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलकर पूरा ऑर्गन बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप अ लार्ज नंबर ऑफ cells of the same type usually group together to form tissues. So cells of same type usually group together to form tissues, यानी कि सेम तरह के काफ़ी सारे सेल्स अगर मिल जाएं तो वो जो है एक टिश्यू बना लेंगे। अ लिविंग सेल इज़ मेड फ्रॉम अ group of similar cells which all work together to do a particular job. Here are some examples of tissues from the प्लांट एनिमल सेल्स। तो जितनी भी अलग अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स में अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में अलग तरह के टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स टिश्यूज़, नर्व्स टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज, सरफेस ऑफ एनिमल्स, सरफेस ऑफ एन एनिमल स्किन, ये एनिमल स्किन के ऊपर होता है, लाइनिंग द ट्यूब एंड अदर स्पेसेस इनसाइड द एनिमल्स बॉडी, एंड सपोर्टिंग टिश्यू सपोर्ट एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। तो ये जो है इस तरह से फोटोसिंथेटिक टिश्यूज मेक फूड टू द प्लांट्स, एपिडर्मल टिश्यूज प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम डैमेज। ये सारे टिश्यूज़ के अलग अलग काम हैं। ये बहुत ही ईजी सा है, ये आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे। इसके सारे फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। You can take a screenshot as well if you want to.
ओके, सो हम अब आ जाते हैं ऑर्गन्स की तरफ। तो ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास ऑब्वियसली हमें पता है कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलके जो है वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जांपल किडनी एक ऑर्गन है, यूरिथ्रा एक ऑर्गन है, तो वहाँ वो सब जो है आपस में मिलके जो है वो किडनी सिस्टम यानी कि हमारा एक्सक्रीटोरी सिस्टम बना देते हैं। तो cells and tissues are organized into a larger body parts called organs. Organ is made from a group of different tissues which all work together to do a particular job. ह्यूमंस या एनिमल्स के पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रेन, आइज़। ये सब जो है ह्यूमंस के पास होते हैं या एनिमल्स के पास होते हैं या मैमल्स के पास होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स इनके पास जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑब्वियसली रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड इस तरह के जो है वो ऑर्गन्स प्लांट्स के पास होते हैं। सो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस बात कर चुकी हूँ, हर ऑर्गन को इंडिविजुअली डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सो यू कैन चेक आउट देयर। आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। A group of organs that work together to carry out a certain job or functions is called a organ system. सही, तो चंद ऑर्गन्स मिलाकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और वो एक ग्रुप जो होता है ऑर्गन्स का विच मेक्स द ऑर्गन सिस्टम पूरा वर्क करता है एक साथ, कोई भी पार्टिकुलर जॉब प्रोवाइड करता है आपको। फॉर एग्जांपल किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है और इसको हम एक्सक्रीटोरी सिस्टम कहते हैं। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप द राइट अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी एंड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट केमिकल्स। जितना भी वेस्ट वाटर है वो निकाल लेता है और जो राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो बॉडी की नीड है उसको बॉडी के अंदर रखता है। तो ये इसका मेजर काम है। ओके, इसी तरह स्केलेटल सिस्टम हमारे पास है। इसी तरह 4 अदर सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी आर शोन। सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, हार्मोन्स एंड हीट। बिल्कुल इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का, ब्रेक डाउन ऑफ फूड का काम करता है। एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स मैनी ऑफ द बॉडीज एक्टिविटीज़। And the respiratory system puts oxygen into the blood and removes carbon dioxide and water vapor out. So this is the basically functions of our organ system. If you move forward, then these are the organs of plant cells. प्लांट यानी ऑर्गन्स, इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं, हमारे पास स्टेम आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं एंड द रूट्स आ जाते हैं। सो फ्लावर में हमारे पास फ्लावर कंटेन द प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैनी फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच कैरी pollen grain between plants to bring about pollination and fertilization. यहाँ पर पॉलिनेशन होगी तो उसके बाद दूसरे प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं, यानी कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनके पास पॉलन ग्रेन्स होती है और उसमें जो है वो पॉलिनेशन करवा देते हैं और इस तरह से जो उनकी फर्टिलाइजेशन होने लगती है। तो स्टेम जो होता है हमारे पास ये बेसिकली अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है एंड इट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू द लीव्स। ठीक है, जो मिनरल सॉल्ट्स उसने रूट से कैप्चर किया होता है वो ऊपर से ये सारे जितने भी लीव्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। लीव्स जो होगी, लीव्स आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस and they make all the food for the plants, and the leaves contain chlorophyll which uses light to change the carbon dioxide and water into the sugar glucose. Leaves have tiny pores on their undersides and these let essential carbon dioxide in and waste oxygen and water out. This is so simple and सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है। And the roots anchor the plants in the soil that not blow away to fall. अच्छा, इतनी ज़्यादा जड़ें मजबूत होती हैं रूट्स की कि वो प्लांट्स को, यू कैन सी दैट प्लांट्स बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर सा नाजुक सा लग रहा होता है, लेकिन ये अंदर से जो रूट्स होते हैं, ये जड़ें जो हैं इसको इचका खड़ा करके रखने में काफ़ी मददगार होता है। एंड दैट इट डज़ नॉट ब्लो अवे to or fall over by accident, and the root hairs provide a large surface area to take in water and mineral salts from the soil. So ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड सॉइल से जितना भी मिनरल्स एंड सॉल्ट्स है वो एब्जॉर्ब करता है. सो दिस इज़ the phenomena and this is the working of all the organs of plants. Here you can see the same mechanism as we see this mechanism in cycle of
animal cells, like most of the cells makes the tissues, and most of the tissues makes the organ, and most of the organs makes the organ system, and most of the organ system makes the whole organism. So there is the same phenomena. This is the same phenomena apply on here. सिंगल पैलिसेड सेल्स, ओके, ये लीव्स में से लिया गया है, इसने टिश्यू बनाया, ओवरऑल टिश्यू से पूरा का पूरा लीव बना, यानी कि ऑर्गन बना, और ऑर्गन से जो है ये लीव्स, फ्लावर्स और रूट्स, ये सब मिला के जो है, सारे ऑर्गन्स मिला के जो है, ऑर्गन सिस्टम्स मिला के जो है वो आपका पूरा फ्लावरिंग प्लांट बन गया. ओके, सो पैलिसेड सेल्स मेक अ पैलिसेड tissue which makes other tissues make up a leaf of an organ, and leaves and other organs make up a whole plants of an organisms. Science which is different. How do we know about the cells and tissues? Okay, हम इसको ऐसे तो नहीं देख सकते हैं कि इसके क्या क्या मैकेनिज्म है, इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है. हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. इसका जो एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे, सेल एंड टिश्यूज कैन ओनली बी एग्जामिन्ड व्हेन दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल. लिक्विड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी स्मेयर्ड अक्रॉस अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, एंड दिस इज हाउ ब्लड इज एग्जामिन्ड. Okay, so this is the case. The microscope slide is said to contain blood smear. Another way to examine cells and tissue is to cut a very thin slice or section from a part of the plant or animal. ये तरीका बताया गया कि किस तरह से हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज इट. वी कैन सी दिस टुमारो और in the next video.